प्रणाम। भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं, ये प्रश्न हर किसी के मन में आता है। चाहे कितने भी बड़े मठ के महंत आप बन जाएं, बहुत बड़े बड़े उच्च शिखरों में बैठकर प्रवचन देने वाला साधु संतों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा शायद, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं। देखिए, भगवान को जैसे हम सुने हैं, जैसे शास्त्र को पढ़े हैं, जैसे गुरुओं से हम सीखे हैं, उसी तरीक़ा से वैसे ही भगवान के बारे में हम दूसरों को परोसते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं। चाहे जितना भी बड़ा पंडालों में बैठ के बाबा प्रवचन दे, चाहे कितना भी अग्र सीमा में बैठ के कोई मठ के महंत बन जाए, ये प्रश्न उनके मन में भी आता होगा, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं। पूजा करते समय, कभी ध्यान करते समय, कभी तो कभी कहीं तो कहीं उनके मन में निश्चय ये प्रश्न उनके मन को आंदोलित निश्चय करता होगा कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं। और ये स्वाभाविक भी है। देखिए, भगवान को हम जिस नज़रिया से देखते हैं, मूर्ति प्रतिमा में, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में, ये सब तो माध्यम है, लेकिन भगवत सत्ता को जब तक आप अनुभव नहीं कर लेते हैं, आपके अंदर उस चेतना को जब आप खुद स्वयं अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक मन में स्पष्टीकरण नहीं होता है, मन दुविधा में ही रहेगा, मन में कई सारा संदेह उठना स्वाभाविक है। क्योंकि अनुभव से ही ये जो प्रश्न भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं स्पष्ट होगा, वरना मन में कई सारा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मैं कई सारा वीडियोस वगैरह देखते रहता हूँ, कई सारा साधु संतों की, कई सारा ज्ञानी व्यक्तियों की। तो वैसे ही एक वीडियो में देखते हुए एक सज्जन व्यक्ति थे जिनके नाम है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर इंग्लिश में पीजी कर रखे हैं, एमफिल्ड कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आईएएस छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं, आईएएस का इंटरव्यू लेते हैं। देखिए कितना मतलब उच्च स्तर में बैठ रखे हैं, कितना ज्ञानी है, कितना टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो उनके कुछ मैं वीडियोस देख रहा था जो भगवान के बारे में सर समझा रहे थे, स्टूडेंट्स को बता रहे थे भगवान के बारे में। तो कुछ वीडियोस देखा, उन वीडियो में कुछ स्पष्टता, मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिखाई दिया। उन वीडियो में भी कुछ मुझे जो क्लैरिटी ऑफ विज़न नहीं आया। इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं भी कुछ जो मैं जानता हूँ भगवान के बारे में, इस वीडियो के द्वारा सर को समझाऊँ कि सर के पास ये वीडियो को पहुँचाऊँ, ऐसे मैं चेष्टा कर रहा हूँ। इस वीडियो के मेरे उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सर को खंडन करूँ, सर को नीचा दिखाऊँ, सर से मैं ज़्यादा अधिक टैलेंटेड हूँ ऐसे दिखाऊँ, ना 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 ना, ये बिल्कुल ही नहीं है। सर तो मुझसे अगर मैं मेरे खुद को सर के साथ अगर मैं तुलना करूँ, सर मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पढ़ाई भी मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं और नौकरी भी मुझसे अच्छा कर रखे हैं, धनी है, ज्ञानी है, हर चीज़ में मुझसे सर बड़ा है। मेरा इस वीडियो का मकसद ये है, अगर हम कुछ सच जानते हैं, अगर हमारे पास कुछ अनुभव है, उसे हम बांटना चाहिए, दूसरों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। तभी क्या होगा, मन में एक क्लैरिटी आएगा, एक क्लैरिटी विज़न आएगा। तो मेरा मकसद ये है, सर जो भगवान के बारे में समझा रहे थे उसे थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण करके बताऊं। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। आईएएस आईपीएस जो पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो पूरे बहुत ही ज्ञानी हैं, और उन्हें जो पढ़ाते हैं वो उनसे भी ज्ञानी है। लेकिन होता है, देखिए, जैसे हम अनुभव होता है, अपने अनुभव को लेके ही हम दूसरों को अपना जो भी मेमोरीज़ को हम शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख लीजिए। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने क्या बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इसे इस वीडियो के जरिए समझ लीजिए, फिर उससे मैं थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण करूंगा। पहले इस वीडियो को देखिए। एक धारणा यह है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है, एक धारणा है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है, ठीक है, और एक धारणा है कि ईश्वर जगत में यह संबंध है। तीन ही मुख्य हैं। चौथा ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी एक और कल्पना करते हैं, वो बाद में समझेंगे। इसका मतलब है कि ये गॉड है, ये वर्ल्ड है, दोनों एकदम अलग अलग है। थोड़ा सा देख के आप शायद समझ पाए होंगे। पूरा वीडियो को तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट केस आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। आप इस वीडियो को चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ,
और लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। तो सर ने देखिए यहाँ पे भगवान को मानने वालों को 3 कैटेगरी में बनाकर हमें समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो 2 गोले बना रखे हैं, एक गॉड, दूसरा वर्ल्ड, मतलब एक भगवान, दूसरा जो है अपने जो विश्व को हम देखते हैं वो विश्व। मतलब उसमें जो पहले कैटेगरी में दिखा रहे हैं कि द्वैत रूप से दिखा रहे हैं, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भगवान कहीं मुझसे दूर है। तो दूसरे जो पिक्चर को आप देख रहे थे वहाँ पे 2 गोले बना रखे हैं, एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक छोटा गोला। इसका मतलब है कि ये ईश्वर है, ईश्वर का ही एक हिस्सा जगत है। बड़ा गोला मतलब वो भगवान है, छोटा गोला मतलब अपना जो पृथ्वी है, अपना जो ये जो प्रपंच है। मतलब भगवान रूपी उस बड़े गोले में पृथ्वी रूपी हम सब एक छोटे गोले के अंदर है। वहाँ पे ये बताने के, ये समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान इस गोले के अंदर है, हर कण में है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है हर जगह नहीं है, भगवान के हर जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे भी द्वैत भावना आ गया। और तीसरा गोला एक बनाकर ये समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि, और तीसरी धारणा है जो गॉड और वर्ड एक ही बात है। भगवान अद्वैत है, मुझसे मुझ में भगवान है, हर कण में है, मैं और भगवान एक है। मतलब वहाँ पे एक गोला बनाकर वहाँ पे दिखाने के, समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए इसे हम थोड़ा स्पष्टीकरण करके समझने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते, इसे हम समझना चाहिए। भगवान क्यों नहीं दिखाई देते, और उससे पहले भी हम ये समझना चाहिए भगवान शायद है, इसे हम मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? शायद नहीं, भगवान परफेक्टली है। देखिए इस संसार में जो भी हम देखते हैं, हम मनुष्य के बारे में बताएं, भगवान को मानने वाले शायद 60 to 70% होंगे, और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते वो शायद 30% होंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी को अगर देखें, मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर इतना लोग मान रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए, कुछ तो है, कुछ तो कहीं तो है जिसे कि सब मान रहे हैं। तो इसके बिल्कुल हम नहीं है करके स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अंतः मन में इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान है। अच्छा, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, इसे हम समझने के, परखने के प्रयत्न करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं उसे आधार करके जो चीज़ नहीं जानते हैं उसे समझने के प्रयत्न करेंगे। क्या पानी का कोई आकार है? क्या पानी का कोई स्वरूप है? पानी का कोई रंग है? मेरे पीछे आप समुद्र देख रहे होंगे, सागर देख रहे होंगे। क्या जो पानी है, पानी का कोई आकार है, कोई रंग रूप है? नहीं है। पानी को जिस पात्र में रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखेंगे, पानी उस बर्तन के आकार ले लेगा। पानी में जो भी रंग को आप घोलेंगे, पानी उस रंग में मिल जाएगा। पानी जम जाए तो पानी बर्फ़ बन जाता है। पानी का कोई आकार, आकृति ना होने के बावजूद भी पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंसी है, पानी का बहुत ही आवश्यकता है। आप शायद न्यूज़ वगैरह सुन रहे होंगे, जो 3rd वर्ल्ड वॉर है पानी को लेकर होगा, व्हाटएवर में भी। चलिए छोड़िए, पानी से भी थोड़ा सा और डीपर हम जाए और थोड़ा सा सटल चीज़ों को समझने के प्रयत्न करें। क्या हवा को आप देख सकते हैं? क्या हवा आप दिखा सकते हैं किसको यहाँ पे हवा है, वहाँ पे हवा नहीं है? वो पानी से भी सटल है। लेकिन आप विश्वास करते हैं, मानते हैं हवा है करके, हम सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम महसूस करते हैं। यहाँ देखिए कितना ज़ोर ज़ोर से हवा चल रहा है, हवा अपना शर्ट को उड़ा रहा है, अपना शरीर को स्पर्श कर रहा है। हवा के जो ध्वनि को हम सुन पा रहे हैं। हवा को विंड स्पीड मापने के लिए भी उसका एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कवर कर रखे हैं। हवा है, यह हमें स्पष्टीकरण होता है। और साइंस को आधार करके भी हम इस बात को समझ पाते हैं कि हवा है, एयर पोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन है। हवा दिखता नहीं है, लेकिन हवा है, इसे हम महसूस करने के द्वारा उसे समझ पाते हैं। हवा देखिए पानी से भी अधिक इम्पोर्टेंट है, उसे हम समझ पाते हैं महसूस करके, उसे हम बिलीव करते हैं क्योंकि हम महसूस कर पाते हैं। अच्छा, इससे अगर हम और थोड़ा सा सटल में जाएंगे और थोड़ा सा डीपरली हम इसे चर्चा करके समझने के प्रयत्न करेंगे। क्या आप रोशनी को दिखा सकते हैं? आलोक जो है, रोशनी, उसे दिखा सकते हैं? यहाँ पे देखिए आलोक है, सूर्य किरण, हमें यहाँ पे सूर्य किरण हर जगह पड़ा हुआ है।
ये जो रोशनी को क्या आप दिखा सकते हैं? रोशनी वहाँ पे है, रोशनी यहाँ पे है, रोशनी कहाँ पे है? रोशनी को आप इंडिकेट करके क्या दिखा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। रोशनी को हम दिखा नहीं सकते हैं सॉरी, क्योंकि रोशनी दृष्टि शक्ति के सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्टिफाई करके हम दिखा नहीं सकते कि रोशनी यहाँ पे है, रोशनी वहाँ पे है। चीज़ों को, वस्तु को देखने के साथ साथ हम समझ पाते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम इस चीज़ को परख पाते हैं कि रोशनी है, परंतु रोशनी किसी को दिखा नहीं सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नहीं है। रोशनी है, आलोक है, आलोक से पूरा चीज़ें दिखाई दे रहा है। चीज़ों को देखने के द्वारा हम बिलीव करते हैं आलोक है। अगर इससे और थोड़ा हम डीपर जाए, इससे और थोड़ा सा हम सटल में जाके इसे समझने के प्रयत्न करें, जो मन है, मन क्या है? क्या मन को आप दिखा सकते हैं दूसरों को? मन यहाँ पे है, मन वहाँ पे, ये चीज़ मन है करके आप दिखा सकते हैं? इसका मतलब क्या मन नहीं है? मन है। मन क्या है? एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। मस्तिष्क के अंदर जो अनुभवों की स्मृति जो संग्रहित करके हम इस शरीर में रखे हैं, वही मन है। मन के ऊपर कई सारा बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट है, कई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स मन के बारे में बताते रहते हैं, बड़े बड़े साधु संत भी मन के बारे में हम समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो मन है, ये सच है, लेकिन मन हम किसी को दिखा नहीं सकते, ना मन हमें दिखता है। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्टीकरण हो जाता है कि मन ना होने के बाद भी मन को हम समझ पाते हैं, मन को हम परख पाते हैं, मन को हम देख पाते हैं। अच्छा, मन के वृत्तियों को कौन परख रहा है? क्या इसे हम समझ पाते हैं? यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मन में हम हमेशा विचार चलाते रहते हैं। विचार भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, विचार भी तो एक एंटिटी है ना। विचार को कौन देख रहा है? यूँ समझिए, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चा के अंदर कोई भाषा नहीं होता है, उस बच्चा के अंदर कोई भाव नहीं होता है, उस बच्चा के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भाव भी नहीं होता है। तो उस बच्चे के अंदर से कौन देख रहा है संसार को? उस बच्चे के अंदर से कौन परख रहा है संसार को? बच्चा, आप सोचेंगे मन देख रहा है। मन कैसे देख रहा है? मन क्या है? एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। एक्सेप्ट मन, वहाँ पे मेमोरी कहाँ पे? मतलब एक्सेप्ट मेमोरी, वहाँ पे मन कहाँ पे है? मन नहीं है, केवल चेतना है, प्योर चेतना है। वहाँ पे क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस है, वो भगवान है, वो एक है। आइए उसे और थोड़ा डीपरली हम समझने के प्रयत्न करेंगे। बच्चा का जो शरीर है, शरीर में इंद्रियां है, इंद्रियों में मन है, मन के साथ चेतना है। मन मतलब क्या है? एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। वहाँ पे बच्चे के अंदर केवल चेतना है। उस चेतना के साथ, उस शरीर के साथ बच्चा जैसे अनुभव करते जाएगा, उन अनुभवों की संग्रह मन बनेगा। मन फिर एक स्क्रीन बनेगा, एक पर्दा बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। तो हम जब स्क्रीन बनने के बाद, पर्दा बनने के बाद, मेमोरी बनने के बाद, जेहेतु भगवान को परखने की, समझने के प्रयत्न करते हैं, उस प्योर चेतना को देख नहीं पाते हैं। उस प्योर जो ब्रह्म शक्ति को, उस प्योर कॉन्शियसनेस को हम समझ नहीं पाते हैं, हम परख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बीच में आ जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ को हम परखते हैं, मेमोरी को आधार करके परखते हैं, लेकिन वो मेमोरी के पीछे है, मेमोरी उस पे चल रहा है, मेमोरी को वो देख रहा है। यूँ समझिए, हम मकड़ी देखे होंगे। मकड़ी खुद के लाड़ से, खुद के सलाइवा से जाल बनाता है, खुद उस जाल में बसेरा करता है और उस जाल को खुद तोड़ देता है। तो ठीक वैसे ही भगवान में, भगवान ने भगवान को बनाए और हर कण में भगवान है। ये थोड़ा सा शायद अतिशयोक्ति सा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। भगवान में भगवान ने भगवान को कैसे बनाए? जैसे मकड़ी ने खुद के लाल से जाला बनाया सॉरी, और खुद वहाँ पे बसेरा किया और खुद उस जाले को तोड़ देता है। वैसे ही भगवान मतलब एक एनर्जी है, एक शक्ति है। उस शक्ति को आधार करके संसार के समस्त शरीर, हर कोई हम यहाँ पे परिचालन हो रहे। केवल मनुष्य नहीं है, जीव जंतु, कीटाणु भूताणु, जो भी वनस्पतियाँ, जो भी पशु पक्षियाँ, सब, हर कोई उस चेतना के साथ, उस शक्ति के साथ हम इंटरनली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आया होगा। भगवान एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को आधार करके हर शरीर चल रहा है। शरीर देखिए प्रकृति है, प्रकृति में पैदा हो रहा है,
फिर शरीर का मृत्यु होकर प्रकृति में मिल रहा है। यूँ समझिए, जो पीछे आप सागर देख रहे हैं, देखिए कितना लहरें है, लहरें उठ रहा है, लहरें मिट रहा है। लहर क्या है? पानी है। लहर पानी के फॉर्म ले रहा है, फिर उस पानी में मिट रहा है। ठीक जो शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर पंचभूतों में फिर मरकर मिटकर मिल जाता है। ये शरीर को जो चेतना चला रहा है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो एक है। इसे जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं तब तक मन में थोड़ा सा इसके प्रति प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कई सारा प्रश्न से मन आंदोलित हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना विचारों के साथ अलाइन नहीं होता है, अपना विचारों से मेल नहीं खाता है, विचारों से थोड़ा सा भिन्न है। इस भिन्नता के कारण हम थोड़ा सा इसे परख नहीं पाते हैं। तो भगवान एनर्जी है, भगवान शक्ति है, उसे हम देख नहीं सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्टिफाई करके हम दिखाने के प्रयत्न करें, उसे भला कैसे दिखा सकते हैं? जैसे रोशनी को हम दिखा नहीं सकते हैं, रोशनी को महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप इस बात को सोचिए, आँखों के जरिया कौन देख रहा है, कान से कौन सुन रहा है, जीभ से कौन स्पर्श को चख रहा है? आप बोलेंगे मन। चलिए ठीक है, ये तमाम चीज़ें मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन में जो वृत्तियाँ चला रहा है, मन में जो एक्सपीरियंसेस हम कर रहे हैं, वो तमाम एक्सपीरियंस भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो तमाम एक्सपीरियंस भी एक एंटिटी है ना। उस एक्सपीरियंसेस को कौन देख रहा है? आप सोचेंगे ये तो बड़ा पागल सा लग रहा है, कौन देख रहा है? मन देख रहा है। मन भला कैसे देख रहा है? सोचिए, मन मतलब मेमोरी है, मन वाकई मेमोरी है, एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। मेमोरी भी एक ऑब्जेक्ट है, मेमोरी भी एक एंटिटी है। उस मेमोरी को हम जब चलाते हैं विचार के रूप में, उस विचार को कौन देख रहा है? कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई एक्सपीरियंसर है जो कि विचार से अलग है। देखिए, आँख तमाम चीज़ों को देख पा रहा है, लेकिन आँख चीज़ों से अलग है, भिन्न है। आँख दृष्टा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो अलग है, तभी आँख उसे देख पा रहा है। इसे रिलेट करके सोचिए, जो मेमोरी है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, उस मेमोरी को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? चलिए हम थोड़ा सा और डीपरली इसे समझने के प्रयत्न करेंगे। जब सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रावस्था में हम सो जाते हैं, रात को हम सो गए, बिल्कुल डीप स्लीप में हम हैं, उस डीप स्लीप को कौन अनुभव कर रहा है? सोचिए। आप बोलेंगे कौन अनुभव कर रहा है? कोई अनुभव ही नहीं है। अनुभव नहीं है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे विचार नहीं है। सॉरी। जब विचार होता है हम सोचते हैं कि हम है, जब विचार नहीं होता है हम सोचते हैं कि हम नहीं है। अगर अनुभव नहीं है, सुबह जग कर हम कैसे बोलते हैं? बड़ा आनंद के नींद आया, बड़ा सुकून के साथ में सोया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा खुशी लगा। आनंद आया, खुशी लगा, मज़ा आया, कोई तो एक्सपीरियंस किया ना। वहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसर है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए मेमोरी नहीं है, कोई विचार नहीं है। एक्सेप्ट विचार केवल चेतना है। आप अगर अनुभव नहीं कर पाते तो उस सुकूनता को, उस एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं? वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो भगवान है। देखिए, हम भगवान को ना द्वैत त्रैत रूप में कई सारा टीवी सीरियल के द्वारा सुने हैं। भगवान को हम कोई बड़ा सा अस्त्र शस्त्रों से आभूषित, भगवान कई हमसे बड़ा पावरफुल, ऐसे जो कई सारा कल्पना में, कई सारा विचारों में हम मन को बांध रखे हैं, उन विचारों को आधार करके वैसे ही देखने की परख जेहेतु करते, ये बात थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता है। परंतु ये सत्य है, भगवान एनर्जी है, भगवान कॉन्शियसनेस है, भगवान चेतना है। जिस चेतना को आधार करके, जिस चेतना पे ये तमाम मूवी चल रहा है, ये तमाम ड्रामा चल रहा है, ये तमाम माया चल रहा है। शरीर से हम जो भी कार्य करते हैं मन के द्वारा, वही चेतना इसे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो ब्रह्म है, वो भगवान है, वो चेतना है और वो एक है। यहाँ पे देखिए, वो चेतना तक तो हमें समझ में आता है, वो एक है। यहाँ पे थोड़ा सा मन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस से ये अलाइन नहीं होता है। हम जो दुनिया को द्वैत त्रैत रूप में देख रखे हैं, मैं अलग, आप अलग, ये तमाम शरीर, कई सारा शरीर, स्त्री पुरुष, ज्ञानी मूर्ख, धनी निर्धन, मतलब कई सारा पशु पक्षियाँ, ऐसे कई सारा विचारों में, कई सारा मेमोरीज़ को हम माइंड सेट कर रखे हैं। माइंड सेट, वो माइंड सेट यहाँ पे मेल नहीं खाता है,
अलाइन नहीं होता है, एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम इसे परख नहीं पाते। परंतु उपनिषदों में, वेदों में ये तमाम चीज़ स्पष्टीकरण होकर लिखा हुआ है। और मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, मैं कहीं पे रटा हुआ बातें नहीं बोल रहा हूँ, किसी से सुना हुआ बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद अनुभव किया हूँ कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर किसी में हूँ, हर कोई मुझ में है, मैं हर किसी में हूँ। तो यहाँ पे हम समझना चाहिए, हम सब बंधे हुए हैं, इंटरनली हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक है। इस एकता को, इस वननेस को जिस पर आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, मन में जो द्वैत भावना मिट जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, मन में दया, प्रेम, श्रद्धा, करुणा भावना अपने आप उत्पन्न होगा। जिस किसी को भी देखेंगे अपना सा देखेंगे, वो अपनापन, वो सुकून, वो एकता तब आएगा जब अनुभव करेंगे, वरना वैसे द्वैत के रूप में देखते ही रहेंगे। तो यहाँ तक शायद कुछ हद तक आप इसे समझ पाए होंगे कि भगवान शक्ति है, जिस शक्ति को आधार करके ये तमाम शरीर चल रहा है। शरीर प्रकृति है, पंचभूतों से बन रहा है और मरकर पंचभूतों में विलीन हो रहा है। जैसे कि पीछे हम सागर देख रहे हैं, सागर में लहर उठता है, पानी कुछ फॉर्म लेता है, वो फॉर्म फिर मिटकर उसी सागर में मिल जाता है। तो पानी ही कहीं पे बड़े लहर, कहीं पे छोटे लहर, कहीं पे बुलबुला, कहीं पे झाग के रूप ले रखा है। पानी हर जगह है, बुलबुला बुलबुला नहीं है, बुलबुला पानी है, बुलबुला सागर है, बुलबुला हर जगह है। बुलबुला को उस शरीर के साथ मतलब ये सीमित शरीर के साथ आप उस जो बबल है, वाटर बबल, बुलबुला, जैसे पानी के बुलबुला को हम छोटा सा मानते हैं, वैसे इस शरीर को हम अपना स्वभाव मानकर अपना जो पानी तत्व को, ब्रह्म तत्व को हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक तो शायद कुछ हद तक स्पष्ट होता है। तो सर ने जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको अगर हम चर्चा करके उससे अगर हम परखने के प्रयत्न करेंगे, सर ने सबसे पहले 2 गोले बनाए थे। 2 गोले बना के ये बता रहे कि भगवान कहीं हमसे दूर है, हम कहीं पे दूर है, मतलब हमारा द्वैत भावना अलग अलग, हमसे कहीं पे दूर भगवान, हम कहीं पे अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, दुनिया आप में या आप दुनिया में, ये फट से उत्तर मत दीजिएगा, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा ठहर के, परख के बोलिए, आप दुनिया में या दुनिया आप में है। समझ के बताइए। आप बोलेंगे हम दुनिया में, दुनिया हम में कैसे है? आप दुनिया में कैसे है? दुनिया को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये जो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, आप कर रहे हैं या वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस कर रहा है? यूँ समझिए, ये जो हाथ है, क्या हाथ आपको देख रहा है या आप हाथ को देख रहे हो? यूँ समझिए, जो कैमरा है, कैमरा आपको देख रहा है या आप कैमरे को देख रहे हो? थोड़ा डीप नॉलेज है, थोड़ा सा शांत मन से समझने के प्रयत्न करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये दुनिया के जो भी रंग बिरंग है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, कहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है? आपके अंदर या आपके बाहर? परफेक्टली आपके अंदर। हमें लगता है कि हम दुनिया में है, हम संसार में है, हम बड़े से गोले में, छोटे से गोले में है, लेकिन सच ये है, एक्सपीरियंस कहाँ पे हो रहा है? चेतना में हो रहा है। चेतना कहाँ पे है? आपके अंदर है, और वो चेतना आप है, वो जो कॉन्शियसनेस आप है। तो जो बड़ा सा गोला को हम जो इमेजिनेशन करते रहते हैं, कहीं पे वैकुंठ है, कहीं पे कैलाश है, कहीं पे स्वर्ग है, जो अपना मन के अंदर जो इमेजिनेशन है, उसे कौन इमेजिन कर रहा है? किस में इमेजिनेशन हो रहा है? सोचिए, थोड़ा सा लगाइए अपना दिमाग। वो आप में इमेजिनेशन हो रहा है, आपके अंदर आप अनुभव कर रहे हैं। ये संसार के दृष्टा आप है, ये संसार आप में चल रहा है। आप देख रहे तो समग्र संसार, हर चीज़ें दिखाई दे रहा है, पलक झपकते ही पूरा अंधेरा है। कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है जो अंधे लोग हैं वो देख नहीं पा रहे। देखना एक्सपीरियंस है, सुनना एक्सपीरियंस है, चखना एक्सपीरियंस है, हर चीज़ एक्सपीरियंस है। ये तमाम एक्सपीरियंसेस को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात क्लैरिफाई हो जाता है, जो सर ने जो 2 गोला बना के दिखाए, एक वर्ल्ड, एक गॉड। गॉड वर्ल्ड से डिफरेंट है, गॉड वर्ल्ड से दूर है। तो यहाँ पे हम समझना चाहिए, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो चेतना है, मतलब जो बीइंग्स है, बीइंग्स मतलब ईच एंड एवरी वन, ह्यूमंस और जो पशु पक्षियाँ है, सब है, लेकिन इंटेलिजेंट ज़्यादा इंसान का है। जो मनुष्य है इस बात को समझ सकता है, इस बात को परख सकता है। पशु पक्षियाँ नहीं समझ सकते क्योंकि उनके अंदर लैंग्वेज नहीं है। वो हम किसी को
मतलब इस बात को डिबेट भी नहीं करते भगवान है नहीं है, डिबेट केवल इंसान करते हैं, केवल हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए ये जो तमाम संसार को देख रहे हैं, जो अलग से गोला को, जो अलग से गोले में भगवान है परख रहे हैं, समझ रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपने अंदर कर रहे हैं। एक्सपीरियंसर हम है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ये पूरा तमाम एक्सपीरियंसेस मुझ में एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आप एक्सपीरियंसर है, आप चेतना है, आप ब्रह्म है, आप ये शरीर नहीं है। सीमित शरीर को हम बचपन से अपना स्वरूप मानते आए, इसलिए हम ये शरीर को अपना स्वभाव मान लेते हैं, लेकिन हमें शरीर नहीं है। ये शरीर के अंदर जो मन को देखने वाला दृष्टा हम है। तो जो अलग से गोला को ये गोला ही एक्सपीरियंस कर रहा है, इस गोले के अंदर वो चेतना ही एक्सपीरियंस कर रहा है। शायद आप समझ पाए होंगे, भगवान आप ही है, आपके अंदर है। आपके अंदर भी बोलना ये शायद स्पष्टीकरण नहीं होगा, आप ही है, मतलब एक्सपीरियंसर आप है। वो जो दूसरा गोला को सर दिखा रहे थे वो आप में एक्सपीरियंस हो रहा है। माइंडसेट है, थॉट्स है, इमेजिनेशन है। हम इमेजिन ऐसे करते रहते हैं, हम ऐसे सुने हैं किसी से, कहीं वैकुंठ में, कहीं पे कैलाश में, कहीं पे सातवीं आसमान में, कहीं पे जन्नत में, कहीं पे हेवन में, ऐसे कई सारा परिकल्पना हम करते रहते हैं। हेवन को, जन्नत को, सातवीं आसमान को, वो स्वर्ग को आप अनुभव कर रहे हैं, आपके अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है। ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंसर आप है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट प्रश्न का आंसर शायद मिल गया, भगवान आप है। आपके अंदर का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उस गोले को भी ये गोला ही एक्सपीरियंस कर रहा है, इस गोले के अंदर ही वो शरीर ही एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, जो दूसरा प्रश्न को अगर हम ले सॉरी, दूसरा प्रश्न क्या है, बड़े से गोले में छोटा सा गोला, मतलब बड़े से गोला भगवान है, छोटे से गोला वर्ल्ड है। तो यहाँ पे भी वो पहले प्रश्न का उत्तर ही फिट बैठेगा। यहाँ पे भी हम द्वैत रूप में देख रहे हैं। जो छोटे से गोले के अंदर, जो छोटे से शहर में, छोटे से गांव में, छोटे से व्यक्ति, उसके मन में ही तो चल रहा है पूरा विचार। भगवान के जो बड़ा सा परिकल्पना कौन कर रहा है, वो जो बड़ा सा गोला, हमसे दूर, हमसे अलग, ये सब क्या है? थॉट नहीं है, ये सब क्या विचार नहीं है? इस विचार कहाँ चल रहा है? आपके मन में चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है, आप चला रहे हैं। तो वो विचार भी एक्सपीरियंस करने वाला एक्सपीरियंसर का थॉट है, एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को देखने वाला सब्जेक्ट आप है। वो जो बड़े गोले को, एक छोटे गोले के अंदर जो छोटा शरीर को हम मान रखे हैं, परफेक्टली हम मान रखे हैं। क्या लहर से लहर अलग है? क्या बड़े लहर, छोटे लहर अलग है या एक है? परफेक्टली एक है, पानी है। देखिए पीछे सागर, कितना बड़े बड़े लहर, कितना छोटे छोटे बुलबुले, कितना छोटे छोटे झाग, सब लहर है, सब पानी है, सब एक है। पानी सच है, लहर फॉर्म है। तो जो शरीर मिथ्या है, शरीर माया है, शरीर पंचभूत। मिथ्या माया मतलब ये कॉन्सेप्ट भी मन में निकाल लीजिए, नहीं है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। वो मूवी है और जो चेतना है वो पर्दा है। मूवी मतलब उसके ऊपर चल रहा है, उसे बेस करके, आधार करके चल रहा है। शरीर पंचभूतों से बनकर पल पल परिवर्तन होते जा रहा है। पल पल परिवर्तन होते हुए आकार, आकृति, उसका जो मन के स्तर, उसका जो स्वभाव, उसका जो स्वरूप, सब परिवर्तन हो रहा है। ये तमाम परिवर्तन किस में चल रहा है? ये तमाम परिवर्तन को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? चेतना एक्सपीरियंस कर रहा है, आप एक्सपीरियंसर कर रहे हैं। आप वो चेतना है और वो चेतना एक है। इसे आप में, मुझ में द्वैत के रूप में, अलगाव के रूप में बांट नहीं सकते। तो यहाँ पे भी ये प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि बड़े से गोले में जो छोटा सा गोले के अंदर जो आप है, जो चेतना है, वही बड़े से गोले की परिकल्पना कर रहा है। बाकी तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरा प्रश्न सही है, स्पष्ट है, अद्वैत है। एक गोला है, एक गोला मतलब वही भगवान है। मतलब भगवान अगर हर कण में है, मुझ में भी है, मैं भी हूँ। हर कण में, इस बात को पकड़िए, हर कण में नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गॉड। दे हैवंट एनी एंटिटी विच शो इट्स सेपरेट फ्रॉम द गॉड। मतलब इसे इनडायरेक्टली आपको इंडिकेट कर रहा है। जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट यू, इज दे हैव एनी काइंड ऑफ एंटिटी? एक्सेप्ट यू, इज देयर हैव एनी काइंड ऑफ
thought, any kind of experience, any kind of imagination, whatever may be, except you, they haven't, there is nothing. आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप में सब कुछ है। तो इनडायरेक्टली आपको ही इंडिकेट किया जा रहा है। जेहेतु हम बचपन से हमें सीमित मान रखे हैं, शरीर मान रखे हैं, ये बात हमारा थॉट के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, ये बात हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, परंतु यही सत्य है। तो यहाँ पे इस बात को हम स्पष्ट करके समझ पाना चाहिए कि भगवान जो है शक्ति स्वरूप है, भगवान जो है ब्रह्म स्वरूप है, वो एक एनर्जी है, वो एक्सपीरियंसर है। जिस एक्सपीरियंसर को आधार करके ये तमाम शरीर, पशु पक्षी या मनुष्य, हर कोई परिचालन हो रहे। हम इससे पहले भी एक वीडियो में इस बात को ऑलरेडी चर्चा कर रखे हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कई सारा देखते हैं, टीवी देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, स्पीकर्स देखते हैं, फ़ैन देखते हैं, लाइट देखते हैं। ये तमाम इक्विपमेंट्स के मैकेनिज़्म अलग है, इनका फंक्शन अलग है, इनका नीड अलग है, इनका आउटपुट अलग है, सब कुछ अलग है। सब कुछ अलग होने के बावजूद ये तमाम डिवाइसेस को चलाने वाला करंट एक है। वही करंट फ़ैन को घुमा रहा है, टीवी को चला रहा है, ऑडिटरी सिस्टम को एम्पलीफाई करके हमें सुना रहा है और बल्ब को जला रहा है। एक्सेप्ट करंट, ये तमाम चीज़ों का कोई आवश्यकता नहीं, चल ही नहीं पाएंगे, मर गए जैसे, मिट गए जैसे। करंट आधार है, करंट चेतना है, करंट कॉन्शियसनेस है, करंट आप है। उस करंट के साथ आपको तुलना करके समझिए। देखिए ये तमाम चीज़ें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा आप उसे समझ सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकता हूँ कि ये भगवान है। ये तमाम बातें जो सुन रहे हैं वही सुन रहा है, वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वही देख रहा है। जो बच्चा वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है। बच्चे के अंदर केवल चेतना होता है, बच्चे के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होता है, बच्चे के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है। जेहेतु विचार नहीं होता है, बच्चा प्योर होता है, उसके अंदर से वो चेतना देख रहा है, पेड़ पौधों को देख रहा है, लेकिन पेड़ को देख रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई विचार नहीं है। क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सूंघ रहा है, क्या स्पर्श कर रहा है, कोई कोई लैंग्वेज नहीं है, उसे परिकल्पना करके चलाने के लिए कोई विचार नहीं है, केवल चेतना है। तो बच्चे के उदाहरण के साथ आप समझ पाएंगे। आप सोचेंगे बच्चा तो अलग है, अलग, ये भी एक विचार है, ऐसे भी हम मान रखे हैं। देखिए चाहे कितने भी विधि विधान को, चाहे कितना भी एग्जाम्पल्स को दे के आपको मैं समझाने के प्रयत्न करूं, मन में थोड़ा सा शक रह जाएगा, क्योंकि बचपन से माइंड को हम ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। इसे अनुभव किया हुआ लोग भी है, कई लोग, उनसे जाके उनके अनुभव को परखिए, समझिए। मैं तो बोलता हूँ, हम देखिए बड़े बड़े मिसाइल बनाने के लिए कई सारा पैसा खर्चा करते हैं, एक दूसरे के मारने के लिए। मिसाइल किस लिए? मारने के लिए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के निर्माण करते हैं, फाइटर जेट को निर्माण करते हैं, रफाल विमानों, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी। पैसा कितना जगह में हम यूज़ कर रहे हैं, कितना वेस्ट आइटम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। पैसा को कभी लगाते हुए इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए, समझने के लिए भी हम प्रयत्न करना चाहिए, हम कोशिश करना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, कोई एनलाइटेंड पर्सन है, उनके साथ थोड़ा सा उनके अनुभव को ले, उसे भी टीवी मोबाइल के द्वारा प्रचार प्रसार करें, उनका जो भी अनुभव को हम समझने के, परखने के प्रयत्न करें। हाँ, और एक बात मैं भूल गया था, सर ने और एक बात बता रहे थे, अवतार के बारे में। भगवान कहीं हमसे दूर है, बीच बीच में अवतार लेके यहाँ पे हमें उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को, संसार को रक्षा सुरक्षा करने के लिए आते हैं। उसे थोड़ा सा समझने के प्रयत्न करिए। अवतार ये हम मान रखे हैं, ये भी कल्पना ही है। जब भी संकट आता है, उस संकट से उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए, सुधारने के लिए जो भी शरीर प्रयत्न करता है वही भगवान है। यूँ मान लीजिए, देखिए राम कृष्ण हमारा जैसे जन्म भी लिए थे, उनका भी देहांत हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, जो भी संत साधु के बारे में हम बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, उन्हें नमन करते, प्रणाम करते हैं। ये सब भी हमारे जैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए थे, इनका भी देहांत हुआ था। ये भी संघर्ष किए थे, शादी किए थे, बच्चे किए थे, लड़ाई किए थे, सब कुछ किए थे। तो उन्हें हम भगवान के रूप में इसलिए पूज रहे हैं, उनके जो चिंताधारा आचरण योग्य था, उनके जो व्यवहार आचरण योग्य था,
उनका जो मन सत्व गुणों वाला था, सात्विक था, उनके करतूत ऐसे था जिसे कि हम आचरण कर पाए, अपना व्यवहार में दिखा पाए। इसलिए उन्हें फॉलो करते हैं, इसलिए उनके बारे में समझते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ताकि उनके जैसे हम भी बने, उनके जैसे हमारा व्यवहार, उनके जैसे अपने वाणी, उनके जैसे अपना चिंतन शैली को हम परिवर्तन करने के लिए उन्हें अवतारवाद के रूप में देखते हैं। यूँ समझिए गांधी जी की फ़ोटो भी तो हम पूजा करते हैं ना। हम अभी गांधी जी के समकालीन है, उनके थोड़ा सा डिस्टेंस है गांधी जी का हमें, तो हम उससे उन्हें क्या है, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखते हुए पूजा कर रहे हैं। 500 साल के बाद में एक ज़माना आएगा, गांधी जी के बारे में भी कई सारा कथा प्रथा उठेगा। गांधी जी उड़ते थे, गांधी जी के जो लाठी था उसके अंदर कई सारा चमत्कार था, वैसे कई सारा कथा प्रथा भी उठेगा। कहने का तात्पर्य ये भी नहीं कि रामायण मिथ्या था, महाभारत मिथ्या था। रामायण सत्य था, जो महाभारत वो भी सत्य था। उसके अंदर जो तत्व ज्ञान को हम समझना चाहिए। वहाँ पे भी संघर्ष हुआ था, वहाँ पे भी भला बुरा था, वहाँ पे भी दुख सुख था, हर एक चीज़ था, हर एक मतलब जो भी हम इस लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे भी सब था। तो अवतार बाद जो हम सोचते हैं अवतार लेना, अवतार ये है दुख से, संकट से रक्षा करने के लिए जो भी शरीर प्रयत्न किया, चेष्टा किया, वो भगवत स्वरूप बन गए, वो भगवान बन गए। उन्हें हम पूजा करते हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। उनके चरित्र को अपने चरित्र में, उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में, उनके वाणी को अपने वाणी में, उनके जैसा हम बनने के प्रयत्न करते हैं। ये अवतार है। अवतार कोई लेके आके आपको बचाएगा ऐसे परिकल्पना मत करिए। आप स्वयं अवतार लेके समाज के लिए कुछ करने के प्रयत्न करिए। देखेंगे लोग आपको भी आइडियल मानेंगे, आपका भी पूजा करेंगे, आपका भी जय जयकार करेंगे और आपसे भी हर कोई जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को भी हम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अवतार बात जो है वो कल्पना है। मतलब राम, कृष्ण, जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद सब आए थे, उनके काम ऐसे किए कि उनके काम से वो भगवत तुल्य बन गए। तो यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, भगवान अगर हम खुद है तो पूजा करने की आवश्यकता क्या है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वहाँ पे जाने की आवश्यकता क्या है? इन तमाम जो भी हम शास्त्र, जो भी हम विधि विधान बना रखे हैं, ये तमाम चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ना। अभी तो आप उस बात को सुने हैं। सुनना, समझना, परिकल्पना करना और उसे अनुभव करने में बहुत अंतर है। जब तक आप अनुभव नहीं कर लेंगे, मन के जो द्वैत भावना मिटेगा नहीं, हटेगा नहीं। ये तो अल्टीमेट गोल है, इससे बड़ा प्राप्ति कुछ है नहीं। जब तक आप स्वयं को देखिए, भगवान है या नहीं है, इसे मानिए मत मानिए वो अलग बात है। आपको खुद को समझना चाहिए, खुद को परखना चाहिए, खुद के ऊपर क्वेश्चनिंग करना चाहिए। हु एम आई, कौन हूँ मैं कौन हूँ? जिस पल खुद को समझ लेंगे, खुद को परख लेंगे, स्वयं को समझ पाएंगे, आप इस बात को भी स्पष्ट हो जाएंगे कि भगवान क्या है। तो भगवान को बोलिए, या तो स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को बोलिए। समझने के लिए, जानने के लिए ये तमाम मार्ग का, ये तमाम भक्ति का आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति का 4 मार्ग है: भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इन 4 योगों के बारे में इस चैनल में कई सारा वीडियोस है, आप देख सकते हैं। देखिए, जो भक्ति मार्ग में मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, मन स्वच्छ होता है। फिर जब मन स्वच्छ होगा तभी ये द्वैत भावना हटेगा, ये द्वैत भावना मिटेगा। अद्वैत से हर किसी को स्वयं सा देखने के प्रयत्न करेंगे। मन में प्रेम, श्रद्धा, दया, करुणा भावना तभी आएगा भक्ति मार्ग को आचरण करने के द्वारा। निष्काम कर्म करते हुए, सकाम कर्म मतलब अपना लाभ में, अपना लोभ में करने वाला काम है। निष्काम कर्म मतलब दूसरों की भलाई करना, दूसरों की हेल्प करना। जब दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों को भलाई करेंगे, अनजाने में ही मन दूसरों से जुड़ जाएगा, मन में इंसानियत बढ़ेगा, आप दूसरों के प्रति चाहत बढ़ेगा। मतलब ये द्वैत भावना वहाँ पे भी हटने की, मिटने की संभावना है। जब ध्यान करेंगे, ध्यान, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन अंतर्मुखी होगा। मन जब शांत, स्थिर, स्तब्ध और अंतर्मुखी होगा तभी मन जाके मन के दृष्टा को समझ पाएगा, मन के पीछे की वो चेतना को परख पाएगा।
मन में अगर व्याकुलता होगा, मन में अगर चंचलता होगा, मन में अगर कई सारा आशा अभिलाषा के साथ मन बंधे हुआ होगा, तो मन उस चेतना को समझ नहीं पाएगा, परख नहीं पाएगा। तो उस चेतना को समझने के लिए शांत मन की आवश्यकता है। तो मन को शांत करने के लिए, मन को अंतर्मुखी करने के लिए, मन को फिर उस बच्चे के जैसे बनाने के लिए ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद ज्ञान योग, ये जो तमाम बातें हम चर्चा कर रहे हैं, जो तमाम स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं, जो तमाम गुरु मार्गदर्शन करते हैं, ये तमाम मार्गदर्शन उस चेतना को समझने का ज्ञान योग है। यहाँ पे और एक बात मुझे याद आ गया, सर ने और एक वीडियो में बता रहे थे, अगर भगवान हर जगह है, अगर भगवान इस संसार को बनाए हैं, तो उसे समझने के लिए, उसे परखने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता क्या है, मतलब कोई पुजारी की आवश्यकता क्या है। किसी मतलब हम पूजा करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, हम किसी शास्त्री को क्यों बुलाते हैं, किसी पुजारी के द्वारा, किसी पुजारी की सहायता करते हुए, माध्यम करते हुए भगवान को क्यों मानते हैं, भगवान के पास क्यों पहुंचते हैं, हम डायरेक्टली क्यों पहुंच नहीं जाते। ये मतलब लॉजिकली फिट नहीं बैठता है, इलॉजिकल है, मतलब लॉजिक बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। माध्यम देते हुए भगवान के पास क्यों जाते हैं, हम डायरेक्टली भगवान को क्यों नहीं देख पाते। यहाँ पे हम समझना चाहिए, जो पुजारी है, जो ब्राह्मण है, जो पंडा है, हजरत है, फादर है, जो भी धर्म को रक्षा करने वाले, जो भी धर्म के रक्षक है, वो तमाम कौन है, वो भी तो इंसान है। जाति धर्म का निर्माण हम इसलिए किए थे कि इंसान को उनके काम को पहचानने के लिए। अगर आप इस बात को भी सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा सा मतलब एक अच्छा सा ऑर्डर निकला था, अगर आप वेदांत पढ़ते हैं, वेद जानते हैं, तत्व ज्ञान है, तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो माध्यम है, वो जानते हैं, उनके द्वारा हम समझने की, हम परखने की हम प्रयत्न करते हैं। स्कूल में टीचर के पास क्यों जाते हैं, टीचर एजुकेटेड है, टीचर जानते हैं, और टीचर माध्यम है एजुकेशन को प्राप्ति करने में। यहाँ पे शायद सर कहने का मतलब ये है, जो पंडों ने, जो भी धार्मिक गुरुओं ने जो लूट मचा रखे हैं, अनावश्यक पैसा को हड़पते रहते हैं, उसके बारे में शायद बताने के प्रयत्न किए। तो देखिए, हमें इस संसार में विवेकी बन के जीना है। जो भी हमें बोलते हैं कि इतना दक्षिणा दो, इतना पैसा दो, इतना दान दो, आपका ये तरक्की होगा, आपका ये लाभ होगा, आपका ये प्राप्ति होगा, आप इस अचीवमेंट को अचीव करेंगे, तो वहाँ पे हम क्वेश्चनिंग करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं आपको पैसा दूंगा, दक्षिणा दूंगा, दान दूंगा, आपको ये चीज़ें दूंगा, तो वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगा, कैसे, ये प्रश्न करना चाहिए। हम डर जाते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं। तो कमी वहाँ पे भी है, कमी हमारा खुद में भी है। हम आध्यात्मिकता को अंधविश्वास में बिलीव कर देते हैं, परफेक्टली अंधविश्वास में। हम वहाँ पे परखते नहीं, हम वहाँ पे उससे एनालिसिस नहीं करते, क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो जो पंडा, साधु, संत जो भी है, इनका भी आवश्यकता है। उनके वजह से समाज में शांति है, समाज में एकता है, समाज में जो क्रूरता कम होते जा रहा है। आदमी जब द्वैत रूप में देखेगा, तभी संसार में मन में लोभ, माया, अहंकार, अहंभाव, काम भावनाएं, ये तमाम चीज़ें, तमाम वृत्तियाँ उठेगा। आध्यात्मिकता ही इंसान को एकता में बांध के रखता है, हम सबको वननेस में, क्योंकि आध्यात्मिकता में ही सच छुपा हुआ है। सत्संग मतलब क्या है, सत्य को जानना, सत्य को समझना। सत्य क्या है, सत्य हम सब एक है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक बंधन में है। हम सबका जो चेतना, हम सबका जो बेसिक सब्सटेंस, हम सबका जो स्रोत, वो एक है। तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए गुरु माध्यम है, पंडित माध्यम है। पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, पंडित के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, विवेकी बनकर इसे परखिए, समझिए, क्वेश्चनिंग करिए, फिर आपका मन स्पष्ट होगा, आप इस बात को समझ पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान के बारे में आंशिक भी आप समझ पाए होंगे, और ऐसे ही कई सारे वीडियोस इस चैनल में है, आप देख सकते हैं। और अद्वैत वेदांत के ऊपर कई सारे बड़े बड़े प्रूडेंशियल पर्सन्स, संदीप माहेश्वरी सर, ऐसे कई सारा
संदीप ईश्वरी सर तो वैसे मेरे गुरु है, वैसे कई सारे गुरु भी है, उनके वीडियोस भी आप देख सकते समझ सकते हैं। अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।